सतीश पूनिया ने दिल्ली चुनाव में जीत का दावा किया है। हरियाणा न्यूज से उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान वो कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को दिल्ली की जनता अच्छे बहुमत के साथ चुनेगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को हर प्रकार की स्कीम देने में सक्षम है। यमुना के पानी पर सियासत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से नजफगढ़ की जो विधानसभा, जिस तरीके से 5 विधानसभा आती है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को आप देखते हैं और साथ ही आपका आंकड़ा रिपोर्ट का तमाम चीजें क्या बता रही है? देखिए, पार्टी के आसपास के प्रदेशों के सभी वरिष्ठ लोग चुनाव में लगे हैं। पार्टी के निर्देश पर मुझे नजफगढ़ की जिम्मेवारी है 5 विधानसभाओं की। नजफगढ़ तो जीतेंगे, लेकिन मैं जो नजफगढ़ में बाकी जो हवा सुनता हूं उसमें इस बार ये निश्चित है कि बीजेपी को एक अच्छे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिल्ली में मिलेगा। पहला कारक है कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, केजरीवाल का जो झूठ है, जो पाखंड है, उसको जनता बेनकाब करना चाहती है और वे बेनकाब हो भी चुके हैं। बची खुची कोई इज्जत है वो चुनाव में पता लग जाएगा। तीसरा, पार्टी का अपना एक वैचारिक वोट बैंक है, एक आधार है। चौथा, ये भरोसा है दिल्ली की जनता को कि जिस तरीके से मोदी जी ने 10 वर्ष में देश में बदलाव किए, दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाओं को दिल्ली की जनता तरस रही है। जो डबल इंजन की सरकार है वो सक्षम है दिल्ली की जनता को हर तरीके से रिलीफ देने के लिए। यमुना की बात करते हैं, चूंकि यमुना बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गई थी और संजय सिंह के द्वारा भी कहा गया कि सिलसिलेवार ढंग से तमाम चीजों को बताया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को चैलेंज भी किया गया। 3 बॉटल पानी लेकर गए थे कि इसे पीकर दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किस तरीके से यमुना को देखते, क्योंकि मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने खुद आज भी जाने वाले हैं, उन्होंने पहले भी पानी पिया। किस तरीके से यमुना के मसले को आप देखते हैं? जहरीला बताया जा रहा है कि हरियाणा ने जहर फैलाया है यमुना में, दिल्ली में, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो केजरीवाल को 10 बरस बाद यमुना की सुध क्यों आई? ये उनका कमिटमेंट था कि वो यमुना को भी और यमुना के आजू बाजू और पूरी दिल्ली को साफ रखेंगे। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो तो बढ़ा ही है। आज जो AQI है मेरे ख्याल से पूरे देश में सर्वाधिक दिल्ली में क्यों दिखता है। प्रदूषण अपने आप में समस्या है, यमुना का प्रदूषण अपने आप में समस्या है। उसके साथ जो जुड़ी हुई जो करप्शन है, जिसके बारे में उन्होंने कहा लोकपाल से लेके और हम लोग भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। केजरीवाल पूरे तरीके से नाकामयाब हुए और इसलिए केवल बयानों के आधार पर एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, वोटों को इन्फ्लुएंस करना, पर मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए यमुना पर जो उनकी सियासत है वो कभी सफल नहीं होगी। हरियाणा का दिल, हरियाणा की जनता, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार ये निरपेक्ष तरीके से और काम कर रही है। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि वहां एक OBC का मुख्यमंत्री है। उनको जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, ये किसी एक व्यक्ति का या किसी दल का नहीं, हरियाणा की जनता का अपमान है। हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार दिल्ली को जहर क्यों पिलाएगी? तो मुझे लगता है कि ये विकृत मानसिकता है और इसी तरीके के बयान केजरीवाल की राजनीति के प्रतीक है। मुझे लगता है कि वो अब युग का अंत होना है। जिस तरीके की राजनीति 10 वर्षों में करी, वो समय चला गया। मेरे ख्याल से अन्ना हजारे से लेकर तमाम लोग केजरीवाल के चरित्र के बारे में बता सकते हैं और बता भी रखा है उन्होंने समय पर। तो मुझे लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता और चुनाव में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की एक असफल सी कोशिश थी, कामयाब नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल अगर हरियाणा को लेकर कर लिया जाए, क्योंकि प्रभारी हैं प्रदेश के, बजट सेशन भी अब हरियाणा का जिस तरीके से आने वाला है, मगर अभी भी CLP लीडर को नहीं चुना गया और साथ ही जिस तरीके से उनके सांसद के द्वारा खुद भी कहा गया है कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, किस तरीके से विपक्ष को देखते हैं? कांग्रेस पूरे तरीके से बैकफुट पे है और हार की हताशा से बाहर नहीं आ पाई। पहले लोकसभा में नहीं आई और हरियाणा के बाद। तो मुझे लगता है कि उनके भीतर जो है अब नेतृत्व बिल्कुल असमंजस में है, दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो कोई योग्य निर्णय कर पाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और साथ ही हरियाणा के विपक्ष के नेता को लेकर भी एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल